राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है ना, उसमें हम बीएफएस का एप्लीकेशन देखेंगे। पहले भी हमने बीएफएस को अपने डेटा स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में फॉलो किया है, क्यूब वाले प्लेलिस्ट में फॉलो किया है, ट्री में बर्निंग ट्री वगैरह जैसा क्वेश्चन देखा है हमने। यहाँ पर क्या है, हम एज अ ग्राफ उसको देखेंगे, राइट। और चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो क्वेश्चन पे ही चलते हैं। और ये आ गया हम क्वेश्चन स्क्रीन पे। हमारे साथ हमारे दोस्त है प्रशांत। राम राम कोडर्स। यस, तो प्रशांत, क्वेश्चन स्क्रीन विजिबल? बिल्कुल श्योर। यहाँ पर क्या है ना, आपको बचपन में आप सबने स्नेक एंड लैडर गेम खेला होगा। ये बिल्कुल उसी तरीके का गेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कुछ चेंज है। वो ये कि आप 1 से लेके 100 वाला गेम खेलते होगे, यहाँ से 1 से लेके 30 वाला गेम है। बाकी हर चीज सेम है। हर चीज सेम का मतलब कि आप जब बचपन में खेलते होगे तो आपने देखा होगा कि 1 2 3 4 5 6 इधर खत्म हुआ 6, तो 7 6 के जस्ट ऊपर होता था। फिर 7 8 9 10 11 12, फिर 13 जो है उसके जस्ट ऊपर से शुरू होगा, राइट। इसी बिल्कुल तरीके का मतलब जो साफ वाला होता था एज यूजुअल, अगर आपने देखा हो तो उसी तरीके का है। और इसमें आपको स्नेक भी मिलेगा, इसमें आपको लैडर भी मिलेगा। अब स्नेक और लैडर क्या होता है, हालांकि समझाना तो नहीं चाहिए, पर बता देता हूँ कि अगर आप गलती से इस सेल में चले गए जहां पर स्नेक है, तो आप इस सेल में रुक नहीं पाओगे। ये स्नेक आपको उठा के नीचे फेंक देगा 1 के पास। अगर बिल्कुल आप बिल्कुल इस सेल में चल गए 3 वाले सेल में, राइट, तो आप इस सेल में रुक नहीं सकते, आपको लैडर ऊपर 22 पे फेंक देगा। तो स्नेक क्या है, आपको पीछे भेजेगा, लैडर क्या है, आपको ऊपर फेंकेगा। तो बस यही चीज है, और आपको यही सारा इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन के थ्रू दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ डाइस थ्रो कितना आप करोगे कि आप बोल सको कि आप अपने 1 से लेके 30 तक आप पहुंच जाओ। टारगेट आपका 30 है ना, आप 30 वाले हाउस में चल जाओगे तो आप जीत जाओगे, राइट। फाइनल हाउस आपका 30 है, तो 30 हाउस में जाने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ डाइस रोल कितना लगेगा कि आप 30 में पहुंच जाओ, राइट। प्रशांत, क्वेश्चन इज क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल जैसे अब इसी बोर्ड पे देख लेते हैं, राइट, कैसे होगा। तो आई होप सबको आता होगा, पर फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जिनको ये भी नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे कि आप यहाँ पर से चालू करो, यहाँ पर से आप सबसे पहले रोल करो, नंबर लाओ 2, यहाँ से आप पहुंचे 3 पे। अब यहाँ पर क्योंकि लैडर है, आप रुक नहीं सकते, यहाँ पर आप चल जाओगे यहाँ से 22 पे। बिल्कुल अब आप यहाँ पर से क्या लाओ, आप लाओ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 लेके आ जाओ, यहाँ पर आ जाओगे, राइट। बिल्कुल और यहाँ से लेके आ जाओ आप 2, तो आप चल जाओगे सीधा सीधा यहाँ पर। यहाँ पर हमने कितने डाइस थ्रो किया, 1। और यहाँ पर हमने डाइस थ्रो नहीं किया था, हम सीधा सीधा पहुंच गए थे यहाँ पर। यहाँ से बिल्कुल हमने किया डाइस थ्रो फिर 2, दूसरा और ये 3 डाइस थ्रो में हम लोग पहुंच गए। 3 डाइस थ्रो में हम लोग पहुंच गए अपने सोर्स से डेस्टिनेशन पे, राइट। बिल्कुल और अगर आप देखो अलग अलग परमिटेशन ट्राई करो, मैं नहीं करूंगा यहाँ पर, तो आप इससे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में नहीं पहुंच सकते। आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर 6 के जगह पे यहाँ पर आप 4 ले आते हैं, उसके बाद आप यहाँ से पहुंच जाते हैं। मतलब कुछ कुछ आगे पीछे कर सकते हो, अलग अलग तरीका हो सकता है, पर 3 से कम स्टेप में आप 1 से 30 पे नहीं पहुंच सकते, राइट। बिल्कुल तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सीखना होगा कि क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, और बिल्कुल राइट। तो एक बार प्रशांत हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से ग्राफ थोड़ा थोड़ा हमें झलक रहा है। जैसे ग्राफ में भी क्या होता है ना, कनेक्टेड एजेस होते हैं, राइट। जैसे आपका कनेक्टेड राइट एज हो सकता है 3 से 22, 11 से 26, इस तरीके का। ये आप समझ लो कि एक डायरेक्टेड एज ही तो है, क्या प्रशांत? बिल्कुल श्योर। अगर हम इसका बात करें तो ये एक डायरेक्टेड एज ही तो है। 11 से डायरेक्टेड है आपका ये 26 पे, बेसिकली एक पाथ ही से शो कर रहा है। 3 राइट। to 22, 5 to 8, 11 to 26। ये सारा एक डायरेक्टेड एज ही तो है। तो आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए। हर बार आपको दे के नहीं बोले कि भाई मैं आपको ग्राफ दे रहा हूँ, आप ग्राफ समझो और ग्राफ सॉल्व करो। आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई, ये ग्राफ टाइप का ही चीज है। यहाँ पर आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको उससे कनेक्टेड एजेस दिए हुए हैं, और डायरेक्टेड एजेस दिए हुए हैं, उसके डायरेक्शन आपको दिए हुए हैं, राइट। राइट तो ये सब आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है स्नैक और लैडर से रिलेटेड, वो हमें कैसे दिया हुआ है, तो आइए एक बार उसको देख लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा एक वैल्यू n,
n क्या होगा, इट इज नंबर ऑफ स्नेक एंड लैडर्स। देखो स्नेक और लैडर को इसने जनरलाइज क्यों किया है, वेल क्योंकि इसलिए, क्योंकि अगर हम देखें तो स्नेक और लैडर दोनों ही तो एक पैसेज है ना। स्नेक आपको उठा बिल्कुल के पीछे फेंक देगा और लैडर आपको उठा के आगे फेंक देगा, पर इन द एंड दोनों तो हमारे पैसेज ही हैं, एक आपको आगे फेंकेगा एक आपको पीछे फेंकेगा। तो बस आपको क्या पता होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट पैसेज का और एंडिंग पॉइंट पैसेज का, राइट। तो बस यही इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आपको दिया रहेगा n विच विल बी नंबर ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको दिया रहेगा इस एरे के फॉर्म में। अब कैसे दिया बिल्कुल रहेगा, एक बार इस जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम यहाँ से बात करते हैं। यहाँ पर देखो 8 दिया हुआ है, 8 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्नेक प्लस लैडर इक्वल टू 8। अब यहाँ पर आ जाते हैं राइट कैसे होगा, ये यहाँ पर क्या है, आपको जो भी इवन पोजीशन है उस पे आपको स्टार्टिंग पोजीशन दिया हुआ है किसी भी पैसेज का, और उसके जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग ऑड वाले पोजीशन पे आपको उसका एंडिंग पोजीशन एंडिंग दिया हुआ पोजीशन है। उसका, जैसे कि ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स, ये फिफ्थ इंडेक्स, ये सिक्स्थ इंडेक्स, ये सेवेंथ इंडेक्स, राइट। तो ये जो इवन वाले हैं ना, ये अपना स्टार्टिंग पोजीशन बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर आ जाओ 3, तो ये एक स्टार्टिंग पोजीशन है, और इसका एंडिंग क्या है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑड वाला, तो ऑड बिल्कुल वाला क्या 22 है 22, तो ये आपको एक पैसेज बता दिया। और उसके बाद फिर अगला इवन कौन सा है, 5, तो 5 देखो 5 5 एक स्टार्टिंग है, और उसका एंडिंग कहाँ पर है 8, 8 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिया हुआ राइट। वैल्यू इस तरीके से। फिर दिया हुआ है तो इसी 11, तरीके से इवन एंड ऑड का कॉम्बिनेशन है। यस एंड अगर हम लोग फिर स्नेक वाले पे पहुंचे, दैट इज 17 एंड 4, सो वहां पे हम लोग को पता ही चल रहा है शुभ कि वहां पे स्नेक है, क्योंकि वैल्यू जो है वो कम हो रही है स्टार्टिंग से राइट। एंडिंग। वहां पर जो इवन वाला है वो आपको बड़ा मिल रहा है, और ऑड वाला आपको छोटा मिल रहा है। इसका मतलब कि आप आगे से पीछे चले जा रहे हो, तो उसके बारे में सोचना नहीं, मतलब रन बिल्कुल टाइम पे आपको थोड़ी पता चले कि आप स्नेक पे गए कि लैडर पे गए। वो तो आपका प्रोग्राम इस राइट तरीके से राइट होना राइट चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करे खुद से, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, राइट। तो यही टाइप पे चीज है। बस आपको क्या करना है ना, जैसे कि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं इस सेंस कि आपको एक बार में आप पता नहीं चल पाएगा। जैसे कि यहाँ पर ही आप देखो कि पहले एक बार में आपको सारे लैडर्स के बारे में दिया हुआ है, 3 वाले लैडर्स के बारे में 5, देन 11, देन 20, और उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है सारे स्नेक्स के बारे में 17, 19, 27, 21। तो ये एक ऑर्डर में नहीं है, तो हम क्या बिल्कुल। करते हैं कि एक काइंड ऑफ ग्राफ बना देते हैं, एक पैसेज का ग्राफ बना देते हैं। उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, बाय डिफॉल्ट हम इन क्या सब का करते एंडिंग पोजीशंस। हैं, राइट, उसमें हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं सबको -1 से, -1 -1, बिल्कुल सबको -1 से, इस तरीके से -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1, ये इनिशियलाइज किया हुआ हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हालांकि 30 तक जाएगा फॉर प्रैक्टिकलिटी, मतलब मैंने 9 तक ही लिखा है, राइट प्रशांत। बिल्कुल तो अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें हम कर लेते हैं जो कनेक्टिविटी है ना हमारा ग्राफ का नोड्स, उसको देख लेते हैं कि क्या हमारा बेसिकली जब भी हम लोग का इंडेक्स जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स के स्टार्टिंग वैल्यू के बराबर होगा, तो वहां पे हम लोग एंडिंग वैल्यू डाल देंगे। राइट लेट्स से फॉर एग्जांपल शुभ, एरे में हमारा जो इंडेक्स 3 है, जो स्टार्टिंग वैल्यू है, उसका इंडेक्स होगा इस एरे में, लेट्स से व्हाटएवर इट इज, वहां पे 3 होगा इंडेक्स, तो उस जगह पे हम लोग एंडिंग पोजीशन डाल देंगे, दैट इज 22। राइट, फिर हमारा और 5 पे इसी तरीके से फिर 5 पर 8 डाल देंगे, 8 डाल देंगे, देन अगेन एंड मुझे देन लगता नहीं कि 26 इस अगर जगह, हम लोग, सॉरी 11 अगर मिलेगा तो वहाँ 26 डालेंगे। सो या और बाकी सारी जगह पे ये -1 ही रहेगा, राइट। बिल्कुल जहां पर कुछ कनेक्शन है वहां पर उसका फाइनल पोजीशन डाल देंगे, एल्स हम उसको -1 ही रहने देंगे। जैसे कि यहाँ पर कनेक्शन क्या है, 3 से 22 का कनेक्शन है, 5 से 8 का बिल्कुल। कनेक्शन है, और आगे अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है 27 से 27 वाले पे अगर हम जाते तो वहां पर क्या कनेक्शन तो है, उस पर 1 का कनेक्शन होता। 1 का कनेक्शन है। तो हर बिल्कुल एक इंडेक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी उसका कनेक्शन है ना, उसका वैल्यू को वहां पर उतार देंगे, राइट। तो हमें राइट एक बार में एक्सेस हो जाएगा पूरा ग्राफ का, इंडेक्स से हम एक्सेस कर लेंगे ग्राफ को। ये हो गया, हमने ग्राफ को एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए हमने ये वाला स्टेप लिया,
राइट। तो ये था आपको थोड़ा बहुत ग्राफ से इंट्रोड्यूस कराना कि कैसे यहाँ पर ग्राफ कंसेप्ट लग रहा है। अब प्रशांत बताओ किस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। शुभ, एक बार हमारा ये ग्राफ बन गया, मतलब ये जो हम लोग एरे बनाए वो बना लिए, देन बहुत सिंपल हो जाए, सिंपल तो नहीं कहेंगे, हम लोग यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगा सकते हैं। और राइट या इन दैट सेंस हम लोग पहले भी डिस्कस किए कैसे हम लोग बीएफएस से ट्रेवर्स करते हैं, और उस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। राइट। बीएफएस के बारे में जब भी हमने बात किया है, दो एकदम कंपलसरी नेसेसरी कंडीशन बिल्कुल, रहे हैं। इस दैट इज प्लेलिस्ट में भी बात विजिटेड किया है। एरे और एक क्यू। यस। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो विजिटेड एरे बनाया है एक हर 31 पोजीशन के कोरिस्पॉन्डिंग एक विजिटेड एरे, राइट। कि आप एक साइकिल में ना फंस जाओ, जैसे कि आप हो सकता है कि आप यहाँ पर मान लो 3 से गए 22 पे, 22 से गए 27 पे, 27 से गए 1 पे, 1 से गए 3 पे, 3 से गए 22 पे, 22 से गए बिल्कुल 27 पे, फिर ये काइंड ऑफ इनफाइनाइट लूप में आप फंसते चल जाओगे। तो इसको, इससे आप बचने राइट, के लिए आप एक इसका डिस्कशन विजिटेड, हम लोग ने पहले भी कर रखा है, सो यस, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक विजिटेड एरे बना लेते हैं। और इसमें बिल्कुल हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी इंडेक्स पे हम पहुंच चुके हैं पहले भी, तो हम उसको मार्क कर देते हैं विजिटेड, कि हम बार बार उसी को प्रोसेस ना करते रहें, राइट। और फिर राइट। क्यू हम क्या करते हैं, क्यू को हम इनिशियलाइज करते हैं, और उसमें सबसे पहले हम क्या, कौन सा पोजीशन डालते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होगा। ऑब्वियसली सबसे पहला पोजीशन। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन क्या है प्रशांत, 1 पे हमें दिया हुआ है। बिल्कुल तो क्यू में हम पुश कर देते हैं 1। उसके 1। बाद हम लेवल बाय लेवल बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और जिस भी जगह पे हमारा और 30 वाला जो है वो पहुंच गए, हम 30 पे पहुंच गए हम, राइट। मतलब बिल्कुल, वो हमारा मिनिमम होगा पाथ, राइट, सो इन दैट केस विल रिटर्न। राइट। तो बस यही चीज है। शुभ, मतलब अगर किसी को डाउट हो रहा होगा कि वो पाथ मिनिमम क्यों होगा, सो अगेन आप लोग बीएफएस के प्रॉपर्टीज को, बीएफएस को पढ़ के आओ अच्छे से, सो आप समझोगे क्यों वो मिनिमम होगा। अब एक एक बार मैं एक छोटा सा इस पे ड्राई रन करवा देता हूँ, क्या क्या प्रशांत, छोटा सा एक इस एग्जांपल पे बिल्कुल ड्राई रन कर लेते हैं अपन। बिल्कुल। देखो सबसे पहले हम क्या करते थे, क्यू में पुश कर लिया हमने 1, और साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, विजिटेड ऑफ 1 भी ट्रू मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 1 तो विजिट कर लिया, राइट। बिल्कुल अब अगर हम 27 से अगेन 1 पे जाएंगे, राइट, तो अगेन अब फिर से ट्रैवर्सल मत चालू कर देना, क्योंकि राइट राइट राइट। जैसे कि आप मान लो 1 से गए 3 पे, 3 से गए 22 पे, 22 से गए 27 पे, इसमें आपको कितना स्टेप लगा, 1 1 से 3, 2 स्टेप लगा। 3 राइट। 3 पे गए, 22 पे गए, देन अगेन 27 पे गए, 2 स्टेप लगा ना प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके बाद फिर से आप पहुंच गए 1 पे, तो अब बाद में जब आप 1 पे पहुंच रहे हो, राइट, तो आपको 2 स्टेप के बाद आप मतलब फर्दर आप 2 स्टेप से तो ज्यादा ही लोगे ना, बिल्कुल, अगर लोगे भी क्योंकि तो, हमको ये तो पता चल गया कि मतलब 2 स्टेप पे नहीं हो रहा अपना काम, राइट। सो अब यहाँ से अगर आप फिर से चालू करोगे, तो पहले यहाँ पर आपने 0 स्टेप चला हुआ था तब आप 1 पे थे, अब आप 2 स्टेप चल चुके हो तब आप 1 पे हो, तो 2 स्टेप वाले बिल्कुल को तो आप डिसरिगार्ड करना है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विजिटेड ऑफ दैट इंडेक्स को हम ट्रू मार्क कर देते हैं, राइट। अब राइट इसके राइट। बाद वाला जो प्रोसेस है, इसको मैं बार बार, मतलब मुझे लगता है 3-4 बार मैंने डिस्कस किया हुआ है, पर फिर भी मैं आपको एक बार इस पे भी ड्राई रन अच्छे से करके ही दिखाता हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, अच्छा, 3-4 बार नहीं, उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि हम लोग प्री में भी डिस्कस किए हैं इसके बारे में, एंड यस, बहुत बार किए हुए हैं इस क्वेश्चन को तो बीएफएस आप पे। हमारे वीडियोस देख सकते हैं, बर्निंग ट्री और नोट्स एट अ डिस्टेंस के इन अ ट्री, और उससे बिल्कुल पहले हमने मतलब क्यू वाले प्लेलिस्ट में भी बात की इसके बारे में, शायद रॉटन ऑरेंजेस टाइप बिल्कुल। नाम था क्वेश्चन का, तो बहुत बार बट हमने स्टिल पहले भी बात बर्निंग की। ट्री एंड रॉटन ऑरेंजेस आर more than sufficient for you to memorize, revise the BFS properties. राइट। यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ वाला लग रहा था, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया है। तो बस बिल्कुल अब क्या करना है, हम जैसे बीएफएस करते आए थे वैसे बीएफएस करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यू का जो भी पहला एलिमेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। यहाँ पर हमारा क्या था 1। बिल्कुल। अब 1 से हम क्या क्या पोजीशन पे जा सकते हैं आफ्टर 1 डाइस रोल, उसको हम पुश कर देंगे अपने
जो भी क्यू में, और उसके विजिटेड को मार्क कर देंगे। राइट प्रशांत? राइट तो सबसे राइट पहले हमने एक्सट्रैक्ट किया 1 को, राइट, और यहाँ से पॉप भी कर दिया। अभी तो हमारा फिर हम लोग उसको चेक करेंगे कि क्या वो 30 तो नहीं है। राइट, अभी तो नहीं है, तो अभी हमें काउंट रिटर्न नहीं करना। और हाँ, ये काउंट वेरिएबल से हम स्टेप काउंट कर रहे हैं कि कितना स्टेप अभी तक डाइस थ्रो का हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 से लेके 6 तक हम थ्रो कर सकते हैं डाइस को, राइट। तो आई का वैल्यू कहाँ से हो सकता है? आई मतलब क्या है यहाँ पर? आई इंडेक्स नहीं है, आई काइंड ऑफ नंबर, जो यहाँ पर से हम जा सकते हैं जिस नंबर पे, जिस वैलिड नंबर पे हम जा सकते हैं। तो हम जा सकते हैं 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, फ्रॉम 1। राइट। तो हम एक लूप चला लेते हैं और क्या करते हैं, अगर चेक करते सबसे पहले, अगर जो जिस नंबर पे हम पहुंच गए वो 30 से आगे बढ़ चुका है, इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्वियसली हमारा एज केसेस क्रॉस कर चुके हैं, सो अब तो रिटर्न कोई करना हमारे होगा पास वहां पे। उतना बड़ा तो हमारा बोर्ड ही नहीं है, तो हम बिल्कुल। लिमिट एक्सीड कर रहे हैं, खत्म करो। अगर हम किसी एंड देन वी विल चेक फॉर द विजिटेड। Right. अगर विजिटेड मिला देन अगर हम विजिटेड पे जा रहे कंटिन्यू हैं करेंगे। तो इसका मतलब हमने पहले से प्रोसेस किया हुआ है, हमने उस पर से मिनिमम निकाला हुआ है। बिल्कुल। अब जो भी आ रहे हैं, हम मिनिमम तो नहीं हो सकता, तो खत्म कहानी उधर से। और उसके बाद फिर अगर नहीं है विजिटेड वो, राइट, अगर विजिटेड नहीं है सो वी विल मार्क इट एज विजिटेड एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट। राइट, ये यहाँ पर हमने क्या चेक किया कि विजिटेड है तो कंटिन्यू कर जाना, उसके बाद ये कुछ प्रोसेस नहीं होगा। अगर विजिटेड नहीं है तो हम उसको विजिटेड मार्क कर देते हैं। और उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि वहां से कोई पैसेज सबसे पास हो रहा इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग ग्राफ में बनाए थे शो, एरे Right. में कन्वर्शन किए थे, अगर -1 मिला मतलब वहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है, कोई भी स्नेक या कोई भी हडल नहीं है, सो विल पुश दैट पाथ इनटू द क्यू। एल्स अगर वहाँ पे एक लैडर हुआ सो हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, अगर स्नेक हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग प्लेस करेंगे। दैट्स इट। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 के बाद कहाँ पर आएंगे? 2 पे। 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? -1, कुछ भी नहीं है, तो हम सीधा सीधा क्यू में पुश कर देते हैं 2 को। बिल्कुल। उसके बाद 3 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? 22। 3 के करस्पॉन्डिंग एक लैडर है, सो हम लोग ने इस एरे में पहले स्टोर कर रखा है उसका एंडिंग पोजीशन, राइट। राइट, सो हम लोग 3 पे ना जाकर हम लोग 22 पे सीधा पास हो जाएंगे। राइट, तो सो 22 को हम पुश कर लेंगे क्यू में। अब फिर हम आए बिल्कुल 4 बिल्कुल पे, 4 को अब हम निकालेंगे। अब 4 से हम कहाँ पर? -1 है वहां पर, मतलब कोई भी एज नहीं है वहां पर से, कनेक्टिंग एज नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल। तो यहाँ पर 4 कर देंगे। 5 पे है कनेक्टिंग एज, वहां सर पर 5 5। पे है तो हम लोग 8 पे चले जाएंगे, एंड 6 पे कुछ नहीं है तो 6 ही रहने देंगे हम लोग यहाँ पे। सो या ये हमारा 1 पास में पूरा क्यू में जो जो फिल हुआ वैल्यू। अब हम इस पोजीशन पर आफ्टर 1 डाइस थ्रो जा सकते हैं। अब बिल्कुल हम सेकेंड डाइस थ्रो पे कहां पर से जा सकते हैं, कहां पर जा सकते हैं? वेल, इस पोजीशन से हम क्या कर सकते हैं? 6 आगे डाइस थ्रो अगेन ले बिल्कुल सकते हैं। इस बिल्कुल। पोजीशन से अगेन हम देन 6 डाइस थ्रो 22 ले से सकते हैं। अगेन 6 पॉसिबिलिटीज, 4 से अगेन 6 पॉसिबिलिटीज। सो इस तरीके से आई थिंक आप लोग इमेजिन कर पा रहे होगे कैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। लेट्स सपोज 2 पे तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, 22 से हम लोग फिर फर्दर स्टार्ट करते हैं। राइट, शुभ। हाँ, यहाँ पर हमने देखा हुआ है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे कि आफ्टर 1 डाइस रोल, क्यू का साइज अभी क्या हो चुका है? 6। बिल्कुल अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लेवल पे जो भी है हम है, उस लेवल से अब हम नेक्स्ट डाइस थ्रो, मतलब सेकेंड डाइस थ्रो में अब हम मैक्सिमम कहां पर जा सकते हैं? मैक्सिमम तो नहीं, हम कहां कहां पर जा सकते हैं उसको स्टोर करेंगे अपने क्यू में, राइट। बिल्कुल। तो यहाँ पर से देख लो, 2 का हम कहां कहां से जा सकते हैं? 3 से 38 तक जा सकते हैं, राइट। राइट। तो अगर हम फिर जाएंगे, अगेन 3 पे जाएंगे तो 22 पे पहुंचेंगे, सेम नहीं, साइकिल। वेल, यहाँ पर एक चीज है प्रशांत, क्योंकि हमने विजिटेड मार्क कर दिया तो हम 3 लोग को ने पहले। 3 को पहले मार्क कर दिया है। राइट राइट। 3 को हमने विजिटेड मार्क कर दिया है, 4 को हमने विजिटेड मार्क कर दिया, 5 को विजिटेड मार्क कर दिया, 6 को विजिटेड आई मार्क कर गेस दिया। यहाँ पे सबको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग विजिटर नहीं मार्क किए होते तो हम लोग 22 को कितनी बार ट्रेवर्स कर रहे होते। बार बार हम मतलब एक ही बात को बार बार कर रहे होते, तो आपको समझ में आ रहा है कितना बिल्कुल ओवरहेड बिल्कुल। हमने बचा लिया है एक मात्र एक विजिटेड एरे बनाने से, राइट। राइट। तो बस अब इसी चीज को अब हम निकालेंगे, एक एक नंबर को हम प्रोसेस करेंगे उस लेवल पे। मतलब आफ्टर 1 डाइस थ्रो हमने देखा कि हम 6 डिफरेंट परमुटेशन पे जा सकते थे, अब उसको हम बिल्कुल निकालेंगे। यहाँ पर से आप देखिए कि जब हम सेकेंड डाइस थ्रो ले रहे हैं तो हम कुछ कुछ
परमुटेशन को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, जैसे कि हम थर्ड पे जाना प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले ही जा चुके 1 पे, तो फिर हम तो लोग डाइस 4 पे भी क्यों नहीं लेंगे? जाएंगे, 5 पे भी नहीं जाएंगे एंड देन 6 पे भी Right. नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़े से परमुटेशन कमेंगे। अब आफ्टर सेकंड डाइस रोल आप कहाँ पर जा सकते हो, वो सब पुश हो जाएंगे अगेन आपके क्यू में, राइट। फिर आप अगेन उन सबको एक्सट्रैक्ट करोगे क्यू से, फिर अगेन बिल्कुल। थर्ड डाइस थ्रो पे आप कहाँ पे जा सकते हो, वहां पर जाओगे। और बाई चांस लेट्स टेक शुभ 22 को हम लोग एक बार पूरा प्रोसेस करके देख ही लेते हैं क्या क्या आ रहा है उसका। राइट, तो तो 22 पे जब हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर अगेन हमारे पास 6 परमुटेशन बनेगा वहां पे। सो पहला तो पहला जब हम हम लोग जाएंगे इसमें जब +1 23 पे, करेंगे सो विल गेट। तो 23 क्या है, बिल्कुल। और 23 पे कुछ भी नहीं है, -1 है, कोई कनेक्टिंग एज नहीं पहले हम है। लोग चेक करेंगे 23 विजिटेड है कि नहीं है। सो 23 विजिटेड नहीं है ऑब्वियसली। सो या हम लोग फिर 23 पे जाएंगे, देन फिर दूसरा परमुटेशन हो सकता है 24 का। यस, राइट। 24 भी अभी तक फिर विजिटेड दूसरा नहीं है फिर उसके और बाद कोई कनेक्टिंग एज नहीं है, राइट, तो फिर 24 एज फिर इट उसके इज बाद 25 देन जाएंगे। 26। उनमें से कोई भी विजिटेड नहीं है, सो हम लोग उसको डायरेक्टली पुश विजिटेड कर भी नहीं जाएंगे। है और कोई कनेक्टेड एज भी नहीं है, हमारा काम बिल्कुल। बहुत आसान। एंड देन 27 पे आएंगे। सो ये वहां पे क्या होगा, विजिटेड तो नहीं है 27 27। हमारा पास में इज नॉट इक्वल टू -1, जो पास हम लोग एरे बनाए हैं। सो वहां पे हम लोग उसके सीधा दूसरे पोजीशन में जाएंगे, दैट इज 1। तो इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग 27 विल प्लेस 1। यस, राइट। अब एक और बच गया 28, यहाँ पर भी हम जा 28। सकते हैं। अब यहाँ राइट। पर से देखो तो फिर अब इन सब का अलग अलग 6 कंडीशंस होंगे। राइट, अब इसमें से आप 23 से +6 कर सकते हो, 24 से 29 तक बिल्कुल जा सकते हो, इसमें आप बिल्कुल अगेन 25 से 30 तक जा सकते हो, इसमें अगेन आप 26 से 30 तक जा सकते हो, इसमें अगेन आप 27 से 30 तक जा सकते हो। मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। और ये 1 वाला तो आप बिल्कुल। डिसरिगार्ड कर दो क्योंकि इसको आपने पहले भी विजिट कर लिया, तो अब आपको सॉर्टर तो नहीं मिलेगा, भले आप पहुंच जाओगे राइट। पर सॉर्टर तो नहीं मिल रहा। फिर अगेन आप 28 से तो भी जा शुभ सकते आई हो। गेस यहाँ पे सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कैसे बीएफएस वर्क कर रहा है, विजिटेड लेने का क्या काम था यहाँ पे, सो पास एरे का क्या काम यस, था। सो या तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहे होंगे, आप वहाँ पे जाके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के सारे अपडेट भी आते रहते हैं, तो आप ज़रूर से नोटिफिकेशन बटन दबा देना आफ्टर सब्सक्राइबिंग, ताकि आप हर नोटिफिकेशन को समय से फिल कर सको, हर अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। जय हिंद।